नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम सवाल तो पूछेंगे में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सोनी। आज का हमारा खास कार्यक्रम है लोकतांत्रिक कैरेक्टर। जी हां, जिसमें हम बात करेंगे हर भारतीय नागरिक के लिए। जी आज 26 नवंबर का दिन है जो कि बेहद खास होता है। दरअसल यही वो दिन है जब देश की संविधान सभा ने मौजूदा संविधान को विधिवत रूप से अपनाया था। और यह संविधान ही है जो हमें एक आजाद देश के आजाद नागरिक की भावना का एहसास भी कराता है। जहां संविधान के लिए मौलिक अधिकार हमारी ढाल बनकर हमें हमारा हक दिलाते हैं, तो वहीं इसमें दिए गए मौलिक कर्तव्य में हमें हमारी जिम्मेदारियां भी याद दिलाते हैं। और इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हर साल 26 नवंबर का दिन देश में संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को ही देश की संविधान सभा ने वर्तमान संविधान को विधिवत रूप से अपनाया था। हालांकि इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संवैधानिक मूल्यों के प्रति नागरिकों में सम्मान की भावना को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस के मौके पर संसद में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने कार्यक्रम से अनुपस्थित रहे राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हुए कहा, भारत अब एक संकट की ओर बढ़ रहा है, जो कि संविधान पर भरोसा रखने वालों के लिए बड़ी चिंता का विषय है। आपको बता दें कि आज संविधान दिवस के मौके पर संसद में रखे गए कार्यक्रम से 14 विपक्षी दल गायब रहे, जिस पर पीएम मोदी ने तंज कसा। अब जब ये करते हैं तो संविधान की भावनाओं को कहां चोट पहुंच रही है, उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और इसलिए इस संविधान दिवस को हमें इसलिए भी मनाना चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो संविधान के प्रकाश में सही है कि गलत है, हमारा रास्ता सही है कि गलत है। हर वर्ष संविधान दिवस बनाकर के हमने अपने आप को मूल्यांकन करना चाहिए। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है और इसके कई हिस्से यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, जर्मनी, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान के संविधान के लिए है। इसमें देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों, सरकार की भूमिका, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री की शक्तियों का वर्णन किया गया है। संविधान दिवस के मौके पर जहां एक तरफ पीएम ने कार्यक्रम से गायब 14 विपक्षी दलों पर हमला बोला, तो वहीं कांग्रेस नेता सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। हर दल भारत के संविधान के भीतर काम करता है। प्रधानमंत्री से मेरा यही कहना है कि हमने जो बात उठाई है उस पर चिंतन करें, दूसरे दल को नसीहत ना दे। कांग्रेस पार्टी ने और हमारे सहयोगी दलों ने, अन्य मुख्य विपक्षी दलों ने इसमें शमूलियत नहीं की है, इसमें शामिल नहीं हुए हैं। उसके कारण जानना आवश्यक है। बीजेपी की सरकार निरंतर संवैधानिक संस्थाओं पर चोट पहुंचा रही है। संवैधानिक नियमों का उल्लंघन हो रहा है। संवैधानिक प्रजातांत्रिक प्रणाली पर निरंतर आघात है, चोट पहुंचती है। गौरतलब है कि जैसे जैसे देश का विकास होता गया, वैसे वैसे संविधान में भी बदलाव किया गया। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या हम संविधान के हिसाब से चलते हैं? क्या आज लोगों को मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिल रहा है? सवाल ये, क्या सरकार की योजनाएं धरातल पर उतरती हुई दिखाई दे रही हैं? और अगर नहीं, तो कौन है इसका जिम्मेदार? जिम्मेदारों से सवाल करती है हमारी ये रिपोर्ट। वीआईपी न्यूज से शबाना की रिपोर्ट। तो आपको बता दें कि आज 26 नवंबर हमारे देश में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 71वां संविधान दिवस है और इसको मनाने की जोर शोर से तैयारियां भी जारी थी। और
हमने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद में पहुंचे, जिसकी तैयारियां थीं, और प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में संविधान के बारे में बात तो की ही, लेकिन कई अहम बातें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, और विपक्ष पर बिना नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तंज भी कसते हुए नजर आए। क्योंकि जिस तरह से 14 जो विपक्षी दल हैं वो इस कार्यक्रम से नदारद रहे, ये भी बड़ी अहम बात हो जाती है। हम आपको संविधान को लेकर बता देंगे, संविधान वैसे तो हमें मौलिक कर्तव्यों की कई जिम्मेदारियां देता है, कई सुविधाओं की बात करता है, लेकिन आम लोगों तक उनकी जिम्मेदारियां, उनके हक उन तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे कई सवाल हैं जिस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं गीत धीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस से हमारे साथ पवन पटेल जी जुड़ेंगे, जो कि थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उनका भी हम स्वागत करेंगे। और हमारे संवाददाता राजू प्रजापति वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल गीत धीर साहब आपसे ले लेते हैं। सर, संविधान की बात तो सारी राजनीतिक पार्टियां करती हैं, और देश की जनता को संविधान हक दिलाने के लिए बनाया गया था। अब सवाल यह है कि जोर शोर से तैयारियां भी चल रही थी, कार्यक्रम भी किए गए, लेकिन जितनी तैयारियां इस बार देखने को मिली है, इससे पहले नहीं देखने को मिली। जो संसद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसकी तैयारियों में बीजेपी लगातार जुटी हुई है? क्या इसके कुछ सियासी मायने हो सकते हैं? ये भाजपा जो है ये एक राष्ट्रवादी पार्टी है, एक राष्ट्रवादी दल है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से चलती है पार्टी। कैडर बेस्ड पार्टी है। हमेशा से कोई भी राष्ट्रवादी विचार हो, कोई भी राष्ट्रवादी दिवस हो, और संविधान दिवस तो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, इसको हम निरंतर बनाते आए। परंतु अभी 2 वर्ष से आप जैसा देख रहे थे कि कोरोना का दौर जारी था, तो मध्य प्रदेश में और पूरे देश में कोरोना की महामारी के चलते कुछ बड़े का आयोजन हो नहीं पा रहे थे। अब ये जब आयोजन होने लगे हैं तो इसकी रूप में संविधान दिवस को भी मनाया गया है। कांग्रेस पार्टी या दूसरे विपक्षी दल जो हैं उनका काम केवल विरोध करना रह गया, क्योंकि वो कांग्रेस की बी टीम हो गए हैं। कांग्रेस जो है वो देश में जिस प्रकार से आप देख रहे हैं सर्वाइव नहीं कर पा रही, पर संविधान दिवस को ना मनाने और ना वहाँ पर पहुँचने का और इसका विरोध करने का एक मुख्य कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि चैनल के माध्यम से दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ। नेहरू जी ने बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव जानबूझ के हरवाया था, ये सारे लोग जानते हैं। वो इस हक में ही नहीं थे कि उनको चुनाव लड़ने दिया जाए। तो कांग्रेस के लोग तो उनको भगवान मानते हैं। कांग्रेस के लिए राष्ट्रवादी विचार कुछ नहीं होते, इनके लिए तो चापलूसी करो तो ही इनको प्रमोशन मिलता है। इनके बड़े नेता जो है वो नेहरू की चापलूसी करते देखते हुए ने आगे मौका दें, यही इनका काम है। और नेहरू की याद में ही इन्होंने आज जो है उस कार्यक्रम को बहिष्कार करते हुए उसमें जाने का जो विचार त्याग के उसका विरोध किया है। ये एक संविधान दिवस जो है एक बड़ा विषय है। यहाँ पर ये लोग बातें करते हैं कि हम तो जय भीम और सबके साथ में हैं, इन्हीं की बी टीम जो है जैश, अब उसको क्या मुंह दिखाएंगे? पहला सवाल इनसे। संविधान की अगर इनको संविधान के प्रति इनके मन में अगर भावनाएं नहीं हैं, अगर उसको किसी प्रकार से नहीं मानते हैं, तो फिर किस रूप से ये जनता को विश्वास दिलाते हैं कि हम आपका भला करेंगे? क्योंकि संविधान के तहत ही तो सबकी शक्तियों का उल्लेख किया गया है कि मुख्यमंत्री के पावर्स क्या हैं, प्रधानमंत्री के पावर्स क्या हैं। तो इनको सबसे पहले तो विरोध की अपनी नीतियों को इतना गंभीरता से नहीं लेना चाहिए कि देश की नीतियों का ही विरोध करने लग जाएं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण और एक चुनौती वाले कदम है जो आज इन लोगों ने उठाया है, क्योंकि देश की जनता सब देख रही है और इनको सिरे से नकार देगी वो। निश्चित रूप से। लेकिन देखा जाए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लोगों के हक और अधिकारों के लिए संविधान बनाया था, और आज यदि हम बात करें आज की स्थिति में, संविधान की बात है, मौलिक कर्तव्यों की बात की जाती है, सरकारें बड़ी बड़ी बातें भी करती हैं, लेकिन क्या वास्तविकता में यदि देखा जाए तो वाकई क्या लोगों को उनका हक मिल पा रहा है? और यदि नहीं मिल पा रहा है तो इसकी जिम्मेदार कौन है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, आज हमारी प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी और ये विषय भी देखिए उसी दिन आया है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आज जो चर्चाएं हुई हैं उसमें से सबसे पहली बात यही है कि हर वर्ग का विकास हो, हर वर्ग को जो है वो किसी भी योजना से वंचित ना रहने दिया जाए, चाहे वो गरीब के लिए मकान की योजना हो, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई गई, या माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाई गई डोर टू डोर राशन की जो है योजना हो, जो कि एक जनजाति विशेष वर्ग के लिए चलाई गई है, उसी में से उनको रोजगार भी मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 200 इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश में लाने का निश्चय किया था, जो कि
बहुत आप शीघ्र देखेंगे कि 200 इंडस्ट्रीज आ रही हैं मध्य प्रदेश में, जहाँ से कन्फर्मेशन आ गया है। इससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। किसानों से माननीय मुख्यमंत्री जी सीधा संवाद कर रहे हैं। ये सब चीज़ें कहाँ हो रही है? संविधान के तहत ही जो कर्तव्य हैं, जो शक्तियां हैं, उसका पालन करके ही हो रही है। एक प्रदेश का मुखिया जो होता है वो डायरेक्ट किसी किसान से संवाद कर पाए, बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस का काम सिर्फ विरोध करना है और जन नीतियों से इनका कोई लेना देना किसी भी प्रकार से नहीं है। अब देखिए, कृषि को लाभ का धंधा बनाना भी एक संविधान के तहत किस टाइम से कहते थे। पुराने प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री भी पुराने ज़माने में कहा करते थे। कई ऐसे लोग थे जिनके लिए कहा जाता था कि ये तो कृषि को बहुत ज़्यादा आगे फायदे में लेके आएंगे, पर कांग्रेस का कार्य कहीं नहीं दिखता। सिर्फ वो योजनाएं बन के रह गई, उन प्रधानमंत्रियों की सिर्फ वो किस्से कहानी बन के रह गए, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी इसको सकारात्मक तरीके से उस दृष्टिकोण से देखा ही नहीं। सभी राजनीतिक पार्टियां हैं, सबके अपने अपने तर्क हैं, योजनाओं को लेकर बातें की जाती हैं, लेकिन योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर देखें तो लोगों तक नहीं पहुंचता है। हमारे साथ हमारे राजनीतिक संवाददाता राजू प्रजापति भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। राजू जी, आप कैसे देखते हैं? योजनाओं की बातें की जाती हैं, 70 साल कांग्रेस ने भी राज किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का भी शासन आया। आप अक्सर फील्ड पर भी रहे हैं और आपने वास्तविकता देखी भी है, आप खुद जाकर लोगों से रूबरू हुए। आप इस पर बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि क्या हालात हैं, क्या वाकई जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, जो हक हैं, जो उनके अधिकार हैं, वो लोगों तक पहुंच पा रहे हैं? जी राजेश जी, मैं आपको बता दूं कि जो योजनाएं तो सरकार के द्वारा, चाहे केंद्र सरकार हो या प्रदेश की कोई भी सरकार हो, बनाती है तो संविधान के मुताबिक ही सभी लोगों को ये योजनाएं बनाई जाती ताकि उनका हक उन्हें मिल सके, उन तक वो योजनाएं पहुंच सकें और उनसे वो लाभान्वित हो सकें। लेकिन कई योजनाएं ऐसी रहती हैं धरातल पे दिखाई नहीं देती हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री जी की कई योजनाएं हैं जो उन्होंने बनाई तो हैं, पहुंची तो हैं, लेकिन अब वो किसी कारणवश, या तो प्रशासनिक गलती की वजह से, या लोगों के लापरवाही के कारण, या लोगों को वो योजनाएं समझ नहीं आ पाई, या उन तक वो पूरी चीज़ें पहुंचा नहीं पाए विज्ञापन के माध्यम से या अधिकारियों के माध्यम से, तो योजनाओं का लाभ धरातल पे कभी कभी देखने को ये मिलता है ग्राउंड जीरो पर जाकर, तो उनको योजनाएं नहीं मिल पाती हैं। योजनाएं तो कई बनती है, जैसे संविधान के मुताबिक, जैसे कि संविधान में कई प्रकार के अधिकार दिए गए हैं नागरिकों को, उनको नागरिकता का अधिकार है और भी दूसरे जो अधिकार दिए गए हैं, उनके अधिकारों का भी कभी कभी देखा जाता तो शोषण हो जाता है, दोहन हो जाता है, वो अधिकारों से भी वंचित रह जाते हैं। कहीं कहीं पर हमें ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है कि जो मौलिक अधिकार हैं नागरिकता के, उन अधिकारों का भी वो उपयोग नहीं कर पाते हैं और उनको दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाती है उनकी आवाज़ को। कई जगह ऐसी घटनाएं भी सुनने को मिली हैं, देखने को मिली हैं। आज संविधान दिवस है, इसके उस दिवस को आज प्रधानमंत्री जी ने भी मनाया। आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक के पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने आज भोपाल के अंदर मिंटो हॉल में, जिसके अंदर प्रदेश अध्यक्ष थे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे, बी.डी. शर्मा जी थी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे, पंकजा मुंडे जी थी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी थे, लगातार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी गण सारे लोग थे। मिंटो हॉल में कार्यक्रम करने से पूर्व उन्होंने संविधान की पूजा की और पूजा करने के बाद अपने कार्यक्रम को प्रारंभ किया था। जी राजेश जी, निश्चित रूप से वास्तविकता यही है जो आप बता रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस से पवन पटेल जी यहाँ पर जुड़ गए हैं। पटेल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल मेरा ये है आपसे पटेल साहब, आज इतना बड़ा कार्यक्रम था संसद में, संविधान दिवस के दिन बड़ा आयोजन यहाँ पर किया गया, काफी समय से तैयारियां भी चल रही थी। सर, ये सवाल मेरा ये है कि संविधान तो सबका होता है, आपको आखिर ऐसी क्या नाराजगी थी जो वहां से पूरा विपक्ष नदारद मिला? नहीं, देखिए, नाराजगी का सवाल इसलिए उठता है कि जब संविधान दिवस तो आप मना रहे हो दिखाने के लिए, लेकिन संविधान का जब पालन ही नहीं कर रहे हो, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हो, तो इसलिए संविधान दिवस मनाने का तो नैतिकता के आधार पर आपका अधिकार ही नहीं है। आज अगर इनको संविधान की चिंता होती है, संविधान दिवस मना रहे होते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान जिस पे पूरी दुनिया को नाज हुआ करता था, आज अगर उसकी पीड़ा होती, उसको उसका पालन करने की इनके अंदर ललक होती, तो इस तरह के संविधान विरोधी कृत्य नहीं करते। आपने देखा होगा पिछली अभी कमलनाथ सरकार को इन्होंने गिरा दिया, खरीद फरोख्त करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में प्रावधान दिए थे उपचुनाव होने का, तो वो प्रावधान ऐसे दिए थे कभी विषम परिस्थिति में किसी की मौत हो जाए, कुछ उस हालात में चुनाव होने का दिया था। ऐसा नहीं हुआ था कि हम एक साथ इतने विधायकों की खरीद फरोख्त करके उपचुनाव हो जाए। तो बाबा साहब भीमराव के संविधान की उन्होंने धज्जियां उड़ा दी, इसलिए इनको नैतिकता के आधार पर संविधान दिवस मनाने को कोई अधिकार ही नहीं है। चलिए जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ धीर साहब जुड़े हुए हैं। धीर जी, आप बताइए, सीधा सीधा आरोप है, नैतिकता तो दिखाई नहीं देती, संविधान बनाने की आप लोग बातें करते हैं, बड़े बड़े आयोजन करते हैं, यही वजह है और यहाँ स्पष्ट किया है पवन पटेल जी ने कि जिसकी वजह से विपक्ष वहां से नदारद दिखाई दिया।
देखिए मैंने आपको पहले भी बोला, विपक्ष का काम जो है केवल विरोध करना है और कांग्रेस की चापलूसी ही के बल पे ही आप कांग्रेस में आगे बढ़ सकते हो। इनके जो है नीतियां हैं वो राष्ट्र विरोधी हैं। ये राष्ट्र विरोधी सरकार है जो इनकी यहाँ पर भी सरकारें नहीं, पूर्व में भी मेरा विषय पूरा आ जाने दीजिए। इनकी पूर्व में भी जहाँ जहाँ सरकारें रही हैं और वर्तमान में इनकी जहाँ जहाँ सरकारें हैं, चाहे हम इनकी मुंबई वाली मिलीजुली सरकार की बात कर लें, चाहे इनकी अशोक गहलोत की डूबती हुई बिना पायलट की सरकार की बात कर लें, इन्होंने हर जगह संविधान की धज्जियां उड़ाई और हमसे बात कर रहे हैं संविधान की। दूसरी बात, आज राजू जी ने बड़ा अच्छा विषय उठाया कि हमारे यहाँ सुबह कार्य समिति की शुरुआत जो थी वो संविधान की जो थी पूजा करके शुरुआत की गई। हम संविधान का आदर करते हैं और नेहरू जी ने तो स्वयं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को चुनाव हरवाया था, तो कैसे ये मना लेंगे संविधान दिवस। उसके अलावा भी यहाँ पर देखिए भारतीय जनता पार्टी अपने वरिष्ठों का भी जो है सम्मान करती है। लाल कृष्ण अडवाणी का बहुत सम्मान करती है, बिल्कुल सम्मान करती है, चाहे प्यारेलाल खंडे। श्रीमान जी मैं आपको और बताता हूँ, हम तो इंदिरा श्रीमान जी, पवन जी आपको जवाब लेता हूँ, आप बोल लीजिए। चलिए आपका क्या जवाब नहीं, जवाब देता जब सीधे जवाहरलाल नहीं ऐसे नहीं चलेगा। आपके संघ में आपने झंडा नहीं फहराया भैया, आप या तो हस्तक्षेप नहीं फहराया आपने। सर एक एक बात रखी। पवन जी आपके पास भी आता हूँ, बोलने का कोई मुद्दा नहीं, बात खत्म होती है, मैं आपके पास हो जाऊंगा, मैं आपके पास पहुंच रहा हूँ। सीधे जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, बिल्कुल चोर थे क्या ये लोग? क्या अपने अपने घर में देखें क्या होगा, सब अपने अपने घर में देखें। सभी राजनीतिक पार्टियों में ऐसी स्थितियां बनती हैं। आपके यहाँ के भी कई नेता जो हैं वो असंतुष्ट हैं, उन्हें भी साधने की स्थिति वहां पर बनती है, वहां पर भी कवायदों का दौर जारी है। तो सबके परिवार की अपनी अपनी स्थिति हर पार्टी के साथ है। वीर साहब आपकी बात आप आगे रखिए। देखिए कांग्रेस का मैंने जैसे बताया ना, इनको अभी हजम नहीं होती, और हम वो लोग हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी की भी पुण्यतिथि इन्हीं के कार्यालय के बाहर माल्यार्पण करके मनाई थी। कल बात कर रहे थे सरदार पटेल जी की, अरे कितनी बार आपने उनकी पुण्यतिथि या जन्म जयंती या उसके लिए कोई कार्यक्रम किया हो? हमने निरंतर कार्यक्रम किए हैं, जिसके अगर इतिहास देखना चाहें तो मुझे इतिहास बता दें। इनके लिए तो राजीव गांधी, नेहरू परिवार की और गांधी परिवार की चापलूसी मन और मंदिर में इनके ऐसी भरी हुई है कि लोग तो पूजा भी करने जाते होंगे तो मुझे लगता है कि कहीं गांधी और नेहरू की ना करते हो, क्योंकि आप देखिए तो आप जो विरोध करेंगे देश की नीतियों का तो जनता देख रही है। आप संविधान की जनजाति वर्ग को वर्गलाने के लिए, देखिए जनजाति वर्ग को बोलते थे तुम तो हिंदू नहीं होते, क्या इनके कमलनाथ ने या दिग्विजय सिंह ने नहीं बोला था? ये झूठ बोलते हैं, केवल और केवल झूठ बोलना है। उसके बाद में जनजाति वर्ग के बीच में जाकर क्या बोलते थे? आज जनजाति को वर्गलाने के लिए बोलने लगे थे कि वैक्सीन मत लगवाओ मर जाओगे, क्या ये नहीं बोला था? फिर उसको उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष झूठे वीडियो डालते हुए पकड़े गए, खुद बैठ रहे थे वहां पर कि कोरोना। अरे भैया अपने देश में यहाँ पर संविधान के तहत ही सारी चीजें चलती हैं, और आज हिंदुस्तान जो है कोरोना से भी निकल के आया और सारी प्रगति कर रहा है। और प्रदेश मध्य प्रदेश में भी अरे श्रीमान जी आप ही के कारण गया था, वो भी मैं बता दूं आपको, नाम लेकर तक तो बता रहा हूँ। अरे आपके राहुल गांधी बम फैलाने के लिए कहीं नहीं थे। अभी एक और बात बताता हूँ मैं आपको, एक और महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान देता हूँ। जब कोर्ट ने पूछा, जब माननीय न्यायालय ने पूछा कि कितने लोग किस किस प्रदेश में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कमी के कारण मरे हैं, तो इनकी कांग्रेस शासित सरकारें एक जगह भी जवाब नहीं दे पाई। ये माननीय न्यायालय ने झूठ बोलते हैं और ये लोग झूठ बोलते हैं, एक भी आदमी ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं मरा है। अगर अरे भाई साहब आपकी तो कोर्ट में क्यों झूठ बोल के आए थे? या आप सच बोल रहे हो या आपकी सरकार झूठ बोल रही है? आप सच बोल रहे हो आपकी सरकार झूठ बोल रही है? मेरा सवाल है, आप सच्चे हो या आपकी सरकार झूठी है? आपकी कांग्रेस की सरकार राजस्थान में क्या वो झूठ बोल रही है? छत्तीसगढ़ में क्या झूठ बोल रही है? मुंबई में क्या झूठ बोल रही है? महाराष्ट्र में क्या झूठ बोल रही है? आप स्वयं बताइए, आप सच्चे हैं, आपकी सरकार सच्ची है? आपकी कांग्रेस की सरकार जनता को बरगलाने के लिए किसी भी हद तक माननीय न्यायालय को झूठा ठहरा रही है। ये तो बेहद गंभीर विषय है। जवाब ले लेते हैं पवन जी से, जवाब ले लेते हैं। पवन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप अपने न्यूज चैनल के माध्यम से सर्वे करा लीजिए। मुझे नहीं लगता है कि कोरोना जैसी महामारी के समय कोई भी व्यक्ति का परिचित है, जान पहचाने परिवार के व्यक्ति ना मरा हो। कम से कम हजारों लोग का गवाह मैं खुद हूँ। तो फिर ना ऑक्सीजन झूठ क्यों बोल के आए? ऑक्सीजन आप एक व्यक्ति उपलब्ध नहीं करा पाए, ऑक्सीजन के प्लांट नहीं थे, इतना झूठ बोलोगे यार, कहाँ जाओगे आप लोग? माननीय न्यायालय बिल्कुल थे, हमने व्यवस्था करी। पवन जी ये आरोप अपने अपने आरोप है। ये कोरोना काल की बात तो हम अभी कर लेते हैं। आप ये बताइए, संविधान की हम बात करते हैं, जो कानून बनाए गए, चाहे हम यूएपीए की बात कर लें या फिर हम धारा 370 की बात कर लें, सीएए की बात कर लें, आपको तो हर जगह यहाँ पर विरोध दिखाई दिया। आपने हर एक कानून का विरोध किया, यहाँ क्या आपको खामी दिखाई देती थी? आप ये बताइए, हम कहते हैं जिस समय एक समय की जो परिस्थितियां होती, जिस समय किस चीज को लाना चाहिए। मैंने 50 बार कहा, हमारे कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि देश के हित में जो भी काम करेगी हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं।
लेकिन हमारा ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी करो आप ला दें। सीए कानून का हमने विरोध किया, आज आपको उसकी ज़रूरत थी, आज सबसे बड़े आप फिर बुलेट ट्रेन ला दिए। आज किसानों के ऊपर क्या हुआ आपने देखा, 700 किसान मर गए, उन किसानों की मौत को जिम्मेदार कौन है? इसका कोई जवाब नहीं है। पहले आप बोलते थे खालिस्तानी है। हमारा मतलब यह है कि आज जो विषम परिस्थितियां इस देश और प्रदेश में है, हम तो चाहते पक्ष और विपक्ष मिलकर दोनों को इस तरह की समस्याओं से निजात पाना चाहिए। आज जो गरीब आदमी लॉकडाउन के समय जो 1000 किलोमीटर दूर जाता था और बेचारा मर गया, उसका क्या कसूर था? सरकार आप किसी जिम्मेदारी की आप विपक्ष से सवाल करते हो। अरे विपक्ष हमारे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में उसके पूरी सब्जी जितनी बन सकती थी, जितने लोगों की मदद की हम लोगों ने, मैं पिछला बार विभाग देता हूँ कांग्रेस कमेटी को, उसमें हमारे पूरे प्रदेश के लोग लगे रहे, पूरा चैनल है हमारे पास, पूरे उसके अप्रूव्ड है, उसमें और लाइव पूरा हमारा चैनल दिया, उसमें आप देख सकते हैं फेसबुक में। लेकिन इन्होंने झूठ, अब बोल रहे हैं ऑक्सीजन के कारण कोई नहीं मरा और दावे के साथ बोल रहे नहीं मरा। अब आज ये पूरी जयंतियां मना रहे हैं, ठहरा रहे हैं, ध्यान रखिएगा ये बात कैमरे के सामने। अब ये बोल रहे हैं कि पूरी उसको बोल रहे हैं कि हमने सबकी जयंती मनाए हैं। अब इनसे बोल रहे, कल फोटोज दे रहे थे, बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाते हैं, उनको फोटो दे दिए कि हम ऐसा पूरे साल मनाए हर साल। ये बोल रहे थे हम खुद अटेंड किए हैं सभी प्रोग्रामों को, वो दिखा दे फोटो, हमको नहीं दिखा सकते हैं। ये तो माहिर है इस चीज में, कोई माननीय नरेंद्र मोदी जी की डिग्री ला दी है। जसोदा बहन की बात करें, दिग्विजय सिंह जी नहीं हो तो जसोदा भी नहीं आती, माननीय मोदी जी कुमारी रह जाते। कितनी बात करें, इनकी अनगिनत बातें हैं। ये सिर्फ कानून बनाते हैं चंद उद्योगपतियों को हित पहुंचाने के लिए। इनका कोई भी कानून किसान के हित में नहीं। आप चलिए सरकार का विरोध करते हैं, वो समझ में आता है, लेकिन अभी आगामी समय में विधानसभा चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश की हम बात कर लेते हैं, समूचा विपक्ष वहां पर एकजुट होने को जा रहा है। अभी तक आप लोग एक दूसरे का विरोध करते थे, अब वहां पर सिर्फ एक पार्टी को हराने के लिए आप सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। देखिए, देश विरोधी ताकतें जो हैं, तब आपको उनकी नीतियां बुरी लगती थी, अब क्या आप उनकी जो नीतियां हैं वो स्वीकार? नीतियां कुछ बुरी नीतियां हो सकती हैं, कुछ अच्छी नीतियां हो सकती हैं। हर पार्टी का अपना अपना सोच, अपनी अपनी नीति, अपनी अपनी पॉलिसी होती है। लेकिन जब देश हित की बात आती है, संविधान हित की बात आती है, गरीब की बात आती है, आज गरीब किस तरह अपना रोटी, किस तरह अपने पेट पाल रहा होगा परिवार का, जब उसकी बात आती है तो उसके हित में हम साथ रह करके ऐसी फिरका परस्त ताकतों को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे, भरसक प्रयास करेंगे। चलिए, अंतिम प्रतिक्रिया राजू जी आपकी ले लेते हैं। राजू जी, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? दोनों पार्टियों की तरफ से अपने अपने तर्क हैं और दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, लेकिन आज संविधान दिवस है, कर्तव्यों और हक और अधिकारों की बातें हर एक पार्टी करती है। वास्तविक स्थिति क्या है? आपने दोनों ही पार्टियों की बात सुनी, कैसे देखते हैं? जी राजेश जी, मैं बता दूं आपको कि आरोप प्रत्यारोप तो राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर लगाती रहती हैं, लेकिन मैं आज संविधान दिवस के उस पर ये बात कहना चाहता हूँ कि ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्टें हैं और ग्राउंड जीरो पे जो जाके काम करना चाहिए संविधान के मुताबिक, वो अभी तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही हैं। कई कई स्थानों पर अभी अपन देखते हैं, घोषणाएं तो करते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी कई घोषणाएं करी हैं। अभी जनजाति की जो बात की जा रही है, जो कि प्रधानमंत्री जी आए थे, जनजाति समूह को बताया जा रहा है कि जल, जंगल और ज़मीन उनको दिए जाएंगे, उनके अधिकार दिए जाएंगे। लेकिन उसके अंदर एक सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि जो अनुसूचित जनजाति के जो व्यक्ति हैं, उनके जाति प्रमाण पत्र बनने में ही काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उन लोगों को। क्यों? क्योंकि मेरी कई लोगों से बात हुई है तो उन्होंने ये तक बताया है कि 1950 का रिकॉर्ड चाहिए, तब जाके उनको जाति प्रमाण पत्र बनेंगे। तो ऐसी कई ऐसी चीज़ें हैं छोटी छोटी जो हैं, जिनकी समस्याएं अभी बरकरार हैं। और जो आरोप प्रत्यारोप तो लगातार कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर लगाती है। अगर सत्ता में अगर आज कांग्रेस होती तो भारतीय जनता पार्टी उन पर आरोप लगाती। कमलनाथ जी की सरकार के समय मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कि कोरोना नहीं डरोना है कमलनाथ जी। इसके बाद कोरोना का जो रूप आया वो आपने सबने देखा। अब ये ऑक्सीजन सिलेंडर की बात की जा रही थी, तो ऑक्सीजन की जो बात की जा रही थी, ऑक्सीजन प्लांट नहीं थे उस समय, क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट एमपी केयर फंड से बाद में बने हैं, जो कि अपने भोपाल में ही सबसे पहले इस प्लांट का उद्घाटन प्रभुराम चौधरी जी और इन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी पहुंचे थे, जिसका वर्चुअल के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करा था, वहीं से सीधे दिल्ली से। तब जाके प्लांट का शुभारंभ हुआ था, जो कि लगातार पूरे प्रदेश के अंदर अब बनना प्रारंभ हुए हैं, जो कि भोपाल में उसका सबसे पहले स्टार्टिंग हुई थी, वो भी 1250 जयप्रकाश चिकित्सालय में। जी राजेश जी, निश्चित रूप से तो यही वजह है, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए आज एक बड़ा दिवस है, 71वां संविधान दिवस यहाँ पर बनाया गया और आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, सभी ने आपने अपने तर्क यहाँ पर रखे। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर अदा करता हूँ। तो आपको बता दें कि संविधान दिवस को लेकर सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपने मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को लेकर यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये संविधान तो बनाया था, लेकिन लगातार हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि इस तरह के मामलों में सियासत जरूर देखने को मिलती है। लोगों को उनका हक नहीं मिलता, मूलभूत सुविधाएं लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। तो ऐसे में कई तरह के सवाल भी खड़े होते हैं, आखिर कौन है इसका जिम्मेदार?
क्या ऐसे लोगों की जिम्मेदारियां भी तय होनी चाहिए? फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए VIP न्यूज के साथ।